मैं महामेघवाहन महाराज खारवेल कलिंगाधिपति बोल रहा हूँ। ये मेरी वह कथा है जिसे सुनकर मौन भी कांप उठे और शत्रु की नींद छिन जाए। मैं उस भूमि का पुत्र हूँ जहाँ समुद्र गर्जना करता है और पर्वत मौन रहते हुए भी स्वाभिमान सिखाते हैं। कलिंग मेरी मातृभूमि, वह भूमि है जिसे कभी मौर्य सम्राट अशोक ने रौंदा, पर उसके घावों से जो अग्नि जली वही मैं हूँ। मेरे रक्त में दास्ता नहीं, प्रतिशोध नहीं, सम्मान बहता है। जब मैंने शासन संभाला तब कलिंग अपमान की राख में दबा था। मगध के शासकों ने हमारे देवालय लूटे थे, हमारी पवित्र मूर्तियां उठा ले गए थे और कलिंग को कमजोर समझ लिया था। यह युद्ध भूमि के लिए नहीं, सम्मान की वापसी के लिए था। इसीलिए मेरा पहला अभियान मगध के विरुद्ध हुआ। मैंने सेना को आगे बढ़ाया, उनके सीमावर्ती नगरों पर आक्रमण किया और यह संदेश दिया कि कलिंग अब मौन नहीं रहेगा। यह युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अन्याय को सहना भी अपराध होता है। इसके बाद मेरा सामना पश्चिम और उत्तर के शक्तिशाली गणराज्यों से हुआ। वे कलिंग की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे और हमारे व्यापार मार्गों पर अधिकार चाहते थे। मैंने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया, कलिंग का मार्ग केवल व्यापार का नहीं, स्वतंत्रता का मार्ग है। घमासान युद्ध हुआ, हाथियों की टक्कर हुई, तलवारें टूटी, पर अंत में वही झुका जो हमें झुकाना चाहता था। दक्षिण दिशा में कुछ शासक थे जो पहले मित्र थे, पर अवसर देखकर शत्रु बन बैठे। उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में सीमाओं पर आक्रमण किया। यह युद्ध विश्वासघात के कारण हुआ। मैंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया, उनके दुर्गों को घेरा और यह सिद्ध किया कि कलिंग का राजा पीठ पीछे वार को कभी क्षमा नहीं करता। एक युद्ध ऐसा भी था जो धर्म और आस्था से जुड़ा था। हमारे जैन तीर्थों और साधुओं को अपमानित किया गया। यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं, आस्था की रक्षा के लिए लड़ा गया। वहां मेरी तलवार सबसे तेज चली, क्योंकि जहां धर्म का अपमान हो वहां राजा का मौन कायरता होता है। मैंने हर युद्ध सोच समझ कर लड़ा। मैंने युद्ध इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे रक्त प्रिय था। मैंने युद्ध इसलिए किया क्योंकि स्वाभिमान मुझे चैन से सोने नहीं देता था। मेरे युद्धों का अंत केवल विजय नहीं था, उनका अंत था कलिंग का फिर से खड़ा होना, सीना तान कर खड़ा होना। मैं महामेघवाहन महाराज खारवेल हूँ। मैंने युद्ध जीते नहीं, मैंने इतिहास को जवाब देना सिखाया।